लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर एंड प्लस बी एक्स प्लस सी हो तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि भाई अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस बी बाई ए। जल्दी आओ। और अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, सी बाई ए। ठीक है, जहां पर ए बी और सी क्या है, ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, और सी क्या है कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, इसके साथ साथ तीन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक था हमारे पास अल्फा स्क्वायर एंड प्लस बीटा स्क्वायर दैट इक्वल्स टू क्या था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। बिल्कुल सही बात है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। और सेकेंड आइडेंटिटी हमारे पास क्या था कि अल्फा क्यूब एंड प्लस बीटा क्यूब जो है दैट इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा अंडर ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। ये क्या आइडेंटिटी था। और थर्ड वन क्या था हमारे पास, अल्फा माइनस बीटा एंड दैट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट अंडर अल्फा एंड प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा। ये तीन चीज बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को। तो एक बात आपने एक चीज यहां पर देख लिया था। फिर इसके बाद हम लोगों ने एक पार्ट और भी देखा था कि अगर हमारे पास मान लो कि सम गिवन है, सम गिवन है और ठीक है, अगर हमारे पास सम गिवन है और फिर प्रोडक्ट गिवन है। क्या गिवन है बेटा, अगर सम गिवन है और फिर क्या गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, तो उस केस में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कर सकते हैं किसका, p ऑफ x का, और दैट विल बी गिवन बाय k अंडर ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस क्या होता है एस एक्स प्लस पी होता है। ये भी पार्ट क्लियर है आप लोगों को, बिल्कुल क्लियर है। और इसको दूसरे लैंग्वेज में हम कैसे लिख सकते हैं, p ऑफ x इक्वल्स टू कैसे लिखेंगे, k अंडर ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस क्या अल्फा प्लस बीटा x एंड प्लस क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ये ठीक है, यहां तक कोई डाउट है इसमें। तो इस पेज पे जितने भी सारी चीजें हमने लिखी है वो सारी चीजें क्लियर है। फिर आगे हम लोग फिर आगे का कॉन्सेप्ट आज स्टार्ट करें। इसमें कहीं किसी को कोई डाउट है, और अगर पिछले क्लास में आपने नहीं लिखा है तो ये सारे कॉन्सेप्ट एक बार फ्रिक्वेंटली आप नोट कर लो एक पेज पे ताकि याद रहे। आज हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज इसके आगे का पार्ट कंटिन्यू होगा। आज बेटा आज लेट मत किया करो क्लास, एकदम टाइम पे। ठीक है, ये पार्ट नोट कर लो। अभी तक का पूरे पॉलिनोमियल का मेन थीम यही है जो अभी तक यहां तक का पार्ट मैंने डिस्कस किया था। इसके बाद फिर हम लोग आज आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। कोई डाउट है इसमें, इतने पार्ट में कहीं कोई डाउट है किसी को, कोई इस पे कोई डाउट है कहीं बता आप बोल सकते हो। देखो हमने सबसे पहले एक रिलेशन डेवलप किया और बताया कि भाई सम ऑफ द जो जीरो होगा वो माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा, जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो होगा वो सी बाई ए के इक्वल होगा। मैं पूछता रहूंगा बीच में। फिर मैंने पिछले क्लास में तीन आइडेंटिटी बताई कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा अंडर ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। अभी पूछूंगा बिल्कुल है, अल्फा माइनस बीटा क्या होगा रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा। और एक हम लोगों ने पढ़ा कि अगर सम एंड प्रोडक्ट बोथ आर गिवन, दोनों दे रखे हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का हमारे पास एक तरीका है, एक मेथड है। और ये मेथड है, क्या मेथड है भाई, के अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, जहां पर एस क्या है सम है, सम ऑफ द जीरो, और पी क्या है प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। ये दोनों याद रखिएगा। सम को हम क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट को क्या लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। ये क्लियर है यहां तक, आगे बढ़े हम लोग अब। ठीक है, तुमने नहीं किया था ना, तो बेटा इसको जरा नोट कर लो ना फटाफट जल्दी से, बिल्कुल इसके बिना आगे समझ में नहीं आएगा। बोलो। एक तो रिकॉर्डिंग एक सेकंड अरे एक सेकंड पहले सुन लो। एक तो रिकॉर्डिंग होती है तो आप पहले हैंड रेज करो, मैं आपकी क्वेरी सुन लूंगा, बिल्कुल बीच में नहीं बोलोगे आप। सारे लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं ना, तो आप जस्ट रेज योर हैंड, आप हैंड रेज करना जूम से वहां पर। ठीक है, मैं आपकी क्वेरी ले लूंगा बिल्कुल, वीडियो को पॉज मोड में डाल करके। नहीं तो बीच में बहुत डिस्टर्बेंस होती है, फिर बाद में दूसरे बच्चे रिकॉर्ड देखेंगे तो फिर वो इरिटेट होते हैं बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। अब भाई इसने क्वेश्चन पूछा, इसका क्वेश्चन ठीक है, बिल्कुल जस्टिफाइड है।
इसने कहा कि सर इस फॉर्मूले को क्या हम उस फॉर्मेट पे लिख सकते हैं? ठीक पूछा इसने क्वेश्चन कि ए बाई ए क्यू प्लस बी क्यू का पूछा कि ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, इसका पूछने का तो लॉजिक सही था, लेकिन मैंने कहा कि मान लो कि अगर तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस 5x प्लस 6 इज गिवन, ठीक है, और इस केस में इफ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, मान लो कि अगर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू फाइंड करने के लिए आ जाए, तो आप मुझे एक बात बताओ कि इस पॉलिनोमियल से कैन वी फाइंड अल्फा प्लस बीटा? निकाल सकते हैं? क्या निकलेगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू? बोलो बोलो ना, क्या आएगा जल्दी बताओ। माइनस बी बाई ए क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। दैट मीन्स कि माइनस और -5 अपॉन क्या होगा 1, तो दिस इक्वल्स टू 5 होगा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा जल्दी बताओ? सी बाई ए। तो ए क्या होगा? सी बाई ए जब करोगे तो ये क्या होगा? 6/1। दैट मीन्स कि दिस विल बी 6। ए तो क्लियर है ना? तो मैंने कहा कि हमें ए वैल्यू निकालना है, तो भाई ए वैल्यू निकालने के लिए देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला बताओ? अल्फा प्लस बीटा का बोलो होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अंडर ब्रैकेट हम अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं। अब जो इसने लॉजिक पूछा कि सर इसे क्या हम -3 अल्फा स्क्वायर बीटा, ठीक है ठीक है, अल्फा प्लस बीटा यही था ना? हाँ, तो मैंने -3 अल्फा स्क्वायर बीटा -3 अल्फा बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? तो क्यों नहीं लिखेंगे हम? क्योंकि यहां पर हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है? प्रोडक्ट का वैल्यू एंड सम का वैल्यू, प्रोडक्ट का सॉरी सम का वैल्यू। तो अगर ये -3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर कर देगी, तो इस वैल्यूज को कैसे आप सब्स्टिट्यूट कर पाओगे? यहां पे नहीं कर पाओगे ना। तो इन वैल्यूज को यहां पे सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमें अल्फा प्लस बीटा सम एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में लाना ही पड़ेगा। व्हाट माय पॉइंट? क्या बोल रहा हूं मैं? जब तक उसके फॉर्म में नहीं आएगा तो वैल्यूज कौन सा सब्स्टिट्यूट आप करोगे? अब यहां पर अल्फा प्लस बीटा क्या था तुम्हारे पास बताओ? 5 का क्यूब। ये 5 का क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया? 6 अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? 5। यानी कि ये क्या आ जाएगा? 125 और ये क्या हो जाएगा? 90 एंड रिजल्ट विल भी क्या होगा? 35 के बराबर। अगर उस फॉर्मेट में लिखोगे तो तुम रिजल्ट नहीं निकाल पाओगे, मेरे कहने का मतलब है। समझ में आया? तुम लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? आप उस फॉर्मेट में लिखोगे। बेसिकली क्या ना कि इस फॉर्मूले पे जितने भी वैल्यूज को हम लोगों ने पिछले क्लास में इवेल्युएट किया था, हर जगह आप लोगों ने क्या देखा था? उसमें हर जगह मैंने क्या कन्वर्ट कर दिया था? सम एंड प्रोडक्ट में किया था कि नहीं किया था? तो हर जगह सम एंड प्रोडक्ट में कर दिया था। और उसके बाद मैंने कहा था कि एक्सक्लूसिव 3 आइडेंटिटी को आप याद रखना। कौन कौन सा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के फॉर्म में आपको यही याद रखना पड़ेगा, दूसरे वाले को आप चेंज नहीं कर सकते। यहां तक बात क्लियर है? अब हम लोग बैग रख दो ना, बैग पे लेकर भाग थोड़ी रहे। बैग रख दो, थोड़ा कंफर्ट जोन में बैठा करो, बिल्कुल ठीक है। चलो भाई, अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके आगे। अब जरा देखो ध्यान से, अब मैं अगला पार्ट आज स्टार्ट कर रहा हूं। अगला पार्ट क्या कहता है, सुन लो जरा ध्यान से। कह रहे कि मान लो आपके पास एक पॉलिनोमियल जो है p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दे रखा है। क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दे रखा है। और कह रहे कि अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं। मैंने कहा पहले सुन लो, पहले क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन समझ लो बड़े अच्छे तरीके से। कह रहे कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो इसका एक पार्ट हो गया। तो मैं कहा कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आप मुझे बताओ कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा आप निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा सी बाई। निकालो, निकालो ना पहले। तो अगर ये जीरोज हैं, ठीक है, अभिनव वीडियो आपने ऑन करो, ठीक है। तो अगर ये जीरो है तो बेटा अल्फा प्लस बीटा जो है माइनस बी बाई ए, यानी कि क्या निकल जाएगा? माइनस अंडर ब्रैकेट -5/1, तो दिस इक्वल्स टू 5। और अल्फा इंटू बीटा क्या निकलेगा बेटा? बोलो, c बाई ए एंड दैट इक्वल्स टू 6/1 इक्वल्स टू 6। ये दोनों पार्ट निकल गया कि नहीं निकल गया बताओ? इसमें कोई डाउट है? अब क्वेश्चन का एक पार्ट यहां पर खत्म हो गया। क्या क्वेश्चन मैंने बोला था कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। अब जरा ध्यान से मेरी सुनना बात को। अब कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोला? फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा। मेरी बात को जरा फिर से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। पहले पार्ट मैंने क्या बोला था? बोलो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। एक पार्ट फिनिश हो गया। अब दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा हूं कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
whose zeros are given this। ये दो पार्ट में बन रहा है, नहीं समझे? ये क्वेश्चन दो पार्ट में है। तो क्या बोला मैंने कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, तो कह रहा है कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are this। तो एक बात बताओ कि जब पहला पार्ट्स में हमने क्या निकाल लिया, बोलो अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर आपके पास दो जीरोस गिवन हो और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना हो तो आप क्या करते हो? नहीं नहीं, आप पहले क्या करते हो? अगर आपके पास दो जीरोस गिवन हो और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब आपको फॉर्मेशन करना होता है, देन व्हाट यू डू? आप सबसे पहले क्या निकालते हो? सम निकालते हो कि नहीं निकालते हो, बताओ। फिर प्रोडक्ट निकालते हो कि नहीं निकालते हो? और निकाल करके क्या करते हो? इस वाले फॉर्मेट में पुट कर देते हो। यही तो काम करते हो ना। तो अब याद रखना, जो आपके पास यहां पर दे रखा है ना, इसका हम क्या करेंगे? सम निकालेंगे। इसका क्या करेंगे? प्रोडक्ट निकालेंगे। गॉट माई पॉइंट? तो इसका सम निकालोगे तो क्या होगा, बोलो? माइनस अल्फा एंड प्लस क्या होगा? माइनस बीटा। यानी कि क्या बन जाएगा बेटा? माइनस अल्फा माइनस बीटा, और यहां पे क्या होगा? माइनस अंडर ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। गॉट माई पॉइंट? आ गया? इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? तो अब ये बताओ कि अब ये क्या हो जाएगा? अब माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब मुझे तुम बताओ कि माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमने पहले पार्ट में क्या निकाला था? 5 निकाला था, यानी कि -5 आ गया। समझ गए मेरी बात? अब बताओ कि अगर इसका हम प्रोडक्ट निकालें तो क्या निकालोगे? माइनस अल्फा इंटू क्या करोगे, बोलो? माइनस बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, बोलो? माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा। और दूसरे पार्ट में प्रोडक्ट क्या निकाला था हमने? पहले पार्ट में 6 निकाला था। यानी कि हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट मिल गया। और जब सम एंड प्रोडक्ट मिल जाएगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम बना सकते हैं कि नहीं? क्या बनेगा बताओ? कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा बताओ? क्या उसका फॉर्मूला होता है? के अंडर ब्रैकेट बोलो एक्स स्क्वायर माइनस क्या एस एक्स प्लस क्या होता है? पी होता है कि नहीं होता है? यहां पर आ जाएगा के अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर। सम के जगह पे क्या होगा, बोलो जल्दी? -5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +5x, और प्रोडक्ट के जगह पे क्या है? 6। यानी कि इसका आंसर ये हो जाए। कितने लोग समझ में आ गया मेरी बातें? बताओ, मेरी बात समझ में आ गया? क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड, फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन को दो पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है? कौन कौन सा? पहले पार्ट में क्या करेंगे? सम एंड प्रोडक्ट निकाल लेंगे। दूसरे पार्ट में क्या करेंगे? एस निकालेंगे और पी निकालेंगे, और जनरल फॉर्म में क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे। समझ गए मेरी बात? नहीं समझे? चलो, अब मान लो कि एक क्वेश्चन मैंने आपको ये लिखवाया, क्वेश्चन नोट करो। ठीक है, क्वेश्चन नोट करो। इफ अल्फा एंड बीटा, नोट डाउन, इफ अल्फा एंड बीटा, if alpha and beta are the zeros, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, p of x equals to x square minus 5x plus 6. ठीक है? If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक पार्ट खत्म हो गया। अब फुल स्टॉप के बाद लिखना है। लिखो फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कह रहे कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are, form a quadratic polynomial whose zeros are 1 by alpha and 1 by beta। कह रहे कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 1 by alpha and 1 by beta। एक क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूं, जरा फिर से देख लो एक बार। ठीक है? तो पहला पार्ट क्या था हमारे पास? ए है ना? तो हम क्या निकाल लेंगे बताओ? क्या निकाल लेंगे? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। निकाल लेंगे। तो बेटा हमारे पास जो पहला पार्ट है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, बोलो? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है कि नहीं? तो बताओ अब यहां पर अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, जल्दी बताओ? माइनस बी बाई ए होता है, तो क्या बनेगा यहां पर? बोलो 5 आएगा। तो यहां माइनस बी बाई ए करोगे तो 5 आएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, बोलो? 6 आएगा। आएगा? पहला पार्ट खत्म हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब करें कि फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें फॉर्मेशन करना है। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिनके हमारे पास क्या दे रखे हैं? जीरोस दे रखे हैं। कौन कौन सा? 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा। तो जब आपके पास जीरोस दे रखा हो और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना हो तो क्या करते हो, मुझे बताओ? बोलो ना, क्या करते हो यार? कैसे बच्चे हो तुम लोग यार? थोड़ा इंस्टेंटली बोला करो कि सर उसका पहले सम निकालेंगे फिर प्रोडक्ट निकालेंगे। निकालोगे? फिर क्या करोगे निकाल करके? आप उसको कहां पर पुट कर देते हो? इस जनरल फॉर्म में क्या करते हो? पुट कर देते हो। समझ में आ रहा बात है? तो पहले क्या करेंगे? अब तुम्हारे पास जीरोस क्या दे रखा है बताओ? क्या दे रखा? 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा।
तो उसका सम निकालोगे बेटा तो क्या होगा 1/अल्फा एंड प्लस 1/बीटा। एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा बोलो, अल्फा बीटा, और यहां पे क्या आएगा, बीटा प्लस अल्फा। आएगा कि नहीं आएगा? अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 5 है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, तो 5/6 आएगा। किसका, एस का वैल्यू। फिर क्या निकालोगे, प्रोडक्ट, तो क्या आएगा 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। बताओ भाई, तो ये क्या आ जाएगा, 1/अल्फा बीटा आया। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 6, तो ए 1/6 आ गया। तो सम एंड प्रोडक्ट हमने निकाल लिया। समझ में आ गया? आप नीचे लिखो नाउ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी, नाउ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी, नाउ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब हमें चाहिए नाउ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी। अब हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, नाउ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी जो होगा वो क्या होगा, के अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा, एस एक्स प्लस क्या होगा, पी। ठीक है बेटा, तो दैट इक्वल्स टू के अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, सम के जगह पे क्या लिखोगे बोलो, -5 बाई क्या होगा 6x, एंड प्रोडक्ट के जगह पे क्या लिखोगे 1/6। ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर होगा। समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आ गया कॉन्सेप्ट है? ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि दो पार्ट में हमें क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, एक पार्ट में हम ए निकालेंगे और दूसरे पार्ट में एस और पी निकालेंगे, और निकाल कर उसे क्या करेंगे, हम जनरल फॉर्म पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, इफ अल्फा एंड बीटा, if alpha and beta are the zeros, if alpha and beta are the zeros, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, zeros of the quadratic polynomial, अभी मैं यही ले लेता हूं, p of x equals to x square minus 5x plus 6. If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial x square minus 5x plus 6, फुल स्टॉप के बाद लिखो, form a quadratic polynomial, form a quadratic polynomial whose zeros are, form a quadratic polynomial whose zeros are alpha upon beta and beta upon alpha. लो भाई, form a quadratic polynomial whose zeros are alpha upon beta and beta upon alpha. ट्राई करोगे आप लोग? ठीक है, ट्राई करो। दो पार्ट में होगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, दो पार्ट में बनना है। करें कि भाई हमारे पास ए है, आप जरा शगुन तुम बताओ, ए अगर होगा तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा? हाँ 5, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा? 6। ठीक है, अब इसका सम निकालेंगे हम, तो क्या होगा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, एलसीएम क्या होगा, अल्फा बीटा, और ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। राइना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी फास्ट। अब देखो, अब तुम लोग को मैं इसी बात पे अगर डांट दूंगा तो फिर बोलोगे कि सर डांट है, अपने आप को बेटर कैसे कर पाएंगे? करने के मूड में ही नहीं है तो फिर तो बात अलग है। फिर तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विल बी क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बताओ, और यहाँ पे क्या होगा, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है बताओ, 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब -2 अल्फा इंटू बीटा क्या है 6, अपन अल्फा इंटू बीटा क्या होगा 6, तो बेटा ये 25 माइनस क्या होगा 12 अपॉन 6 होगा, तो ये किसके बराबर होगा बताओ, 13/6 के बराबर। आया कि नहीं? तो निकल गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल लिया हमने। अब इसी का प्रोडक्ट निकालना हमें, तो प्रोडक्ट विल भी क्या होगा बोलो, अल्फा अपॉन बीटा और मल्टीप्लाई क्या होगा, बीटा अपॉन अल्फा होगा। ये तो यार पूरा कट करके ऐसे ही 1 आ गया, तो कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होगा p ऑफ x जो होगा, दैट इक्वल्स टू k अंडर ब्रैकेट x स्क्वायर, और सम क्या है बताओ, हाँ तो -13/6x एंड प्लस प्रोडक्ट क्या है बोलो, +1। आपका आंसर ही हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं इस आंसर को लिखने के दो और तरीके हैं, मैं वो भी तरीका बता दे रहा हूं आपको, बता दे रहा हूं। हाँ, या तो आप आंसर को ऐसे लिख दो, पहले सारे नोट कर लिए कि नहीं, पहले बताओ आप लोग नोट कर लियो ना, या तो आप आंसर को ऐसे लिख दो, नहीं तो इसके आगे आंसर को लिखने के और भी तरीके हैं। वो तरीका क्या है मैं बता दे रहा हूं एक बार। अब मान लो कि हम यहाँ पर 6 को एलसीएम ले ले, जरा ध्यान देना मैं क्या लिखने जा रहा हूं। तो हमने क्या किया, 6 एलसीएम ले लिया, तो यहां पर क्या बचेगा बेटा 6x स्क्वायर और ये -13x + 6। मेरी बात को समझना, ठीक है।
तो जब हम ए लिख देंगे तो एक बात बताओ, अब तुम्हारे पास यहां देखो 6 को बाहर कर देंगे हम, तो 1/6 आ जाएगा, 6x² माइनस 13x+6 आएगा। मेरी बात समझे? तो इस आंसर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पर क्या के लिखने की जरूरत पड़ेगी हमें? नहीं जरूरत पड़ेगी ना, उस के का वैल्यू ही तो 1/6 हो गया, यही तो कांस्टेंट का काम कर रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? या तो ये लिख देंगे। अच्छा, इसको एक और भी लिखने का तरीका हमारे पास बन सकता है, ठीक है, एक लिखने का और भी तरीका हो सकता है। वो तरीका क्या होगा मैं बता दे रहा हूं, देख लो। मान लो इसी को, अच्छा ही बताओ, अगर किसी पॉलिनोमियल का आप जीरो जब निकालते हो तो क्या करते हो ये बताओ? उसको जीरो से इक्वल करते हो कि नहीं? मतलब इस पूरे पार्ट को जीरो से इक्वल करोगे तो 1/6 जाकर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6x² माइनस 13x+6। गॉट माई पॉइंट? यानी कि लिखने के तीन तरीके हैं, सोचो, एक तो ए हो गया, एक ए हो गया, और हमारे पास एक ए हो गया। तीनों का जब तुम जीरो निकालोगे ना तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। समझ में आया मेरी बात? क्लियर है? ठीक है, तो ए हो गया आपके पास। चलो अब अगला क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अभिनव क्या प्रॉब्लम आ रही है? आर यू फेसिंग सम इंटरनेट प्रॉब्लम? अच्छा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सेंड यू वीडियो, डोंट वरी, ठीक है। चलो अब देखो बेटा, यहां पर क्या कह रहा हूं, देखो इस क्वेश्चन में देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब बाहर के क्वेश्चन तुम कर रहे हो। अब मान लो एक क्वेश्चन मैंने ऐसा दे दिया, फिर उसी इक्वेशन को हम ले लेते हैं, p ऑफ x इक्वल्स टू x² एंड माइनस 5x+6। तो मैंने कहा कि इफ अल्फा एंड बीटा, नोट डाउन, इफ अल्फा एंड बीटा if alpha and beta are the zeros, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial p of x equals to x² माइनस 5x+6, ठीक है। अब कह रहा है उसके बाद फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are, form a quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha and 2 beta, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। देखो भाई तुम लोग थोड़ा सा इतने प्रैक्टिस करवा रहा हूं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। अब समझ में आ रहा है? दो पार्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर, ये बताओ पहले इसका। अब कह रहे कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अल्फा एंड क्या 2 बीटा। तो जल्दी से आंसर निकाल कर दिखाओगे इसका, फास्ट चलो करो। देखते किसका आंसर सही आता है इसमें। पहले क्या निकाल लेंगे हम बताओ? अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी बाई ए, तो माइनस अंडर ब्रैकेट माइनस 5/1 दैट इक्वल्स टू 5, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? सी बाई ए दैट इक्वल्स टू 6/1 इक्वल्स टू 6। अब करें कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, अब इनका सम निकाल लेंगे हम, तो दैट विल बी क्या होगा? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 5, 2 मल्टीप्लाई 5 दैट इक्वल्स टू 10 आ गया। आप फिर जब प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या होगा? बोलो 2 अल्फा इंटू क्या करोगे? बोलो 2 बीटा, दैट इक्वल्स टू क्या होगा? 4 अंडर ब्रैकेट अल्फा बीटा हो जाएगा। तो 4 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? 6, तो 6 4 जा क्या हो जाएगा? 24 हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आप माने कि अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अब क्या बन जाएगा? जल्दी बताओ क्या बनेगा भाई, बोलो। कि अंडर ब्रैकेट x² माइनस क्या होगा? माइनस माइनस सम क्या था? माइनस 10x प्लस क्या होगा? 24। ये आंसर हो जाएगा। अब समझ में आ गया? ये टाइप बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अब मैं एक बार फिर से आप लोगों से बोल रहा हूं कि आप लोग जरा इस 3 आइडेंटिटी को जल्दी से याद कर लो, इसके ऊपर मैं भी बहुत सारे क्वेश्चन देने वाला हूं। नेक्स्ट टाइप, ठीक है, ये जो आइडेंटिटी मैंने लिखवाया था, मुझे बार बार मिस नहीं होना चाहिए प्लीज। भाई 10th क्लास में आ गए यार तुम लोग, अगर ये बताओ 3 चीज को बोला जा रहा है याद करने के लिए, याद नहीं कर पा रहे हो भाई, माय गॉड, सही में मैंने हद है बिल्कुल भाई। अगला टाइप मैं बताने जा रहा हूं, जरा पहले सुन लो उस टाइप के बारे में, पहले मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को करने के बाद तुम्हारा पॉलिनोमियल कंप्लीट है एक तरह से मान करके चलो, फिर पॉलिनोमियल में आप कहीं नहीं फंसोगे। अब अगला टाइप क्या कहता है, जरा ध्यान से सुन लो। अगला टाइप ये कहता है कि पॉलिनोमियल इज गिवन, क्या बोला? p ऑफ x इज गिवन, ठीक है, पॉलिनोमियल इज गिवन, और उस पॉलिनोमियल में कहीं पर एक अननोन टर्म होगा। क्या बोला मैंने? उस पॉलिनोमियल में कहीं एक अननोन टर्म होगा, k होगा, p होगा, m होगा, व्हाटएवर इट इज, और वन कंडीशन इज गिवन, मतलब एक शर्त दे रखा है। जैसे मान लो क्वेश्चन मैंने बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ p ऑफ x इज दिस, इफ इट इज गिवन दैट, और एक कंडीशन दे रखे। मेरी बात समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? क्या क्या बोला मैंने? पहले क्वेश्चन को समझने का तरीका देखो।
एक कंडीशन दे रखा है और पॉलिनोमियल में एक के दे रखा, अननोन टर्म दे रखा है, और आपको क्या करना, अननोन टर्म के वैल्यू को फाइंड करना। बात समझ में आ गया? चलो मान लो, लिखो, अगर दे रखा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ, करेक्ट, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p of x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर एंड प्लस 5x प्लस k। लो ये आ गया, ये आ गया के, करेक्ट, अल्फा बीटा इसके जीरोस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जिसमें के दे रखा अननोन टर्म और एक कंडीशन दे रखा है। अब क्या करें इसके बाद, सेटिस्फाइंग द रिलेशन, सेटिस्फाइंग द रिलेशन, अब एक रिलेशन दे रखे कि अल्फा स्क्वायर एंड प्लस बीटा स्क्वायर एंड प्लस दे रखा है कि अल्फा बीटा एंड दैट इक्वल्स टू 21/4। स्मार्ट बच्चा तो क्वेश्चन समझ भी गया होगा, स्मार्ट बच्चा जो है ना क्वेश्चन समझ भी गया होगा कि यार सर क्या पूछना चाह रहे हो, मुझे बिल्कुल क्लियर है। फिर से मैं बोल रहा हूं कि भाई अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, पॉलिनोमियल में एक अननोन टर्म है और एक कंडीशन ऐसा दे रखा, अगर ऐसा दे रखा तो के निकालो। ठीक है, कितने लोग समझ गए? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक बात बताओ कि भाई अब जब हमारे पास जब पॉलिनोमियल है तो हम क्या निकाल सकते हैं, सम एंड प्रोडक्ट। बोलो निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? तो एक बात बताओ, जब ये हमारे पास पॉलिनोमियल है तो मैं अगर ये पूछूं, तुम बताओ, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा? माइनस, हाँ तो आप माइनस बी बाई ये मत बोलो ना, आप सीधा निकाल करके बताओ। तो मुझे पता है कब तुम्हें रट गया है, ये तो पता है कि तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो जीरोस होते हैं और वहां पे दो रिलेशन होते हैं। पहला रिलेशन यह होता है कि दोनों जीरो का सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर होगा, दोनों जीरो का प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के बराबर। ये तो हमको पता चल गया। अब तो अब इसके बाद अब इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो मैंने कहा क्या बताओ कि यहां पर अल्फा प्लस बीटा इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा? बोलो बोलो। हाँ -5/2, ठीक है बेटा, -5/2, सॉरी -5/2, -5/2 आएगा। अब बताओ मुझे कि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा बेटा? k/2 होगा। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमने निकाल दिया। बोलो कोई डाउट तो नहीं है यहां पर? अब हम निकालने के बाद कंडीशन में आ जाएंगे। अब कंडीशन हमारे पास देखो क्या कह रहा है, हमारे पास जो कंडीशन कह रहा है ना, कंडीशन जो दे रखा उसको जरा ध्यान दो कि कंडीशन क्या कह रहा है हमारे पास। ठीक है, कंडीशन हमारे पास कह रहे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4 दे रखे। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, जल्दी बताओ राइना, तुम्हारे पीछे ही मैं पड़ गया हूं बिल्कुल। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, जल्दी बोलो। हाँ, Q+2 अल्फा बीटा होगा। क्या प्लस ज्यादा अच्छा लगता है? बोलो ना एक बार फिर से, देख करके बोलो बेटा, देख करके बोलो, देख करके बोलो, 10th क्लास है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा एंजल? -2 अल्फा बीटा। भाई अब प्लीज अब मत गलती करना। क्या बोला? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, बोलो -2 अल्फा बीटा, है ना? तो बेटा इसका फॉर्मूला तो हमारे पास मिल गया, मिला कि नहीं मिला बताओ? इसका फॉर्मूला क्या मिल गया बेटा बताओ? इसका अल्फा एन प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, मिला कि नहीं मिला भाई बताओ? और एक अल्फा बीटा यहां भी तो है और ये आगे अल्फा बीटा, ये क्या हो जाएगा 21/4 के बराबर हो जाएगा। हुआ हुआ कि नहीं हुआ? अब आगे आ जाओगे, ये बताओ, अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, कितने अल्फा बीटा भाई? अरे यार -2 एप्पल प्लस 1 एप्पल, कितने एप्पल होंगे ये तो बता दोगे? -1 एप्पल, ये बता दिया करो ना, इतना टाइम लगता है तो इसको एप्पल मान लो यार, खट से कैलकुलेशन हो जाएगा। -2 एप्पल और 1 एप्पल, -1 एप्पल होगा, यानी क्या होगा? -1 एप्पल हो गया कि नहीं 21/4, ये बताओ हाँ और ना? अब भाई अल्फा प्लस बीटा तुम निकाल चुके हो पहले, अल्फा इंटू बीटा निकाल चुके हो कि नहीं बताओ यहां पर? अब इसकी वैल्यूज को क्या करेंगे, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या निकाला था बताओ? -5/2। तो बेटा ये -5/2 इसका स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा क्या था? k/2 इक्वल्स टू 21/4 आ गया, देखो। हाँ अब आ जाते बेटा, ठीक है। अब 5/2 यानी कि 25/4 और -k/2 इक्वल्स टू 21/4। अब बेटा इसका एलसीएम ले लो, 4 and 2 का एलसीएम 4, तो 25
-2k इक्वल्स टू 21/4, ये कट जाएगा। देखो अब ये क्या बचा बताओ, 25 -2k इक्वल्स टू 21, तो -2k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 21 - 25 -4, और बेटा यहाँ पर k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2, k का आंसर 2 आ रहा आया। यस सर समझ में आ रहा बात है भाई। अब ये सॉल्व करके हमने क्या किया, k का वैल्यू निकाल दिया। हाँ क्या कि जब हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया, निकालने के बाद हम कंडीशन को देखते हैं। कंडीशन क्या कह रहा है बोलो, कंडीशन ये कह रहा है कि भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या दे रखा है, 24 के इक्वल दे रखा है। तो 24 दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा बेटा कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 24 दे रखा है। ये लिखे हो आप, ये लिखा हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है बताओ, -4, तो -4 बाई क्या हो जाएगा, के का होल स्क्वायर हो जाएगा -2, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, 4 बाई के इक्वल्स टू 24 होगा कि नहीं होगा बताओ भाई। अब तुम पहले सुन लो पहले, अब आप यहाँ ठीक, अब यहां तक आ गया। अब -4 यानी कि क्या होगा बताओ, 16 अपॉन क्या होगा, के स्क्वायर, और माइनस क्या हो गया, 8 अपॉन के इक्वल्स टू 24 होगा कि नहीं होगा। यहां तक स्टेप सही है, स्टेप पे टिक लगाते चलो ना, कहां तक तुम सही करके जा रहे हो, कहां तक सही करते जा रहे हो। तो ये आ गया। अब इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। समझ में आ गया। आप देखते हैं, देखो अब यहीं से दिमाग लगाना है, और ये चीजें तो थोड़ी कोई क्लास 10th का पार्ट है भाई, ये तो छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हो, एलसीएम और ये सब चीजें। तो ये थोड़ी कब हम 10th क्लास में आपको एलसीएम और एचसीएफ करवाने जा रहे हैं, बिल्कुल। अब ये बात बताओ कि अब यहां पे हम आ गए, अब दोनों का एलसीएम जो होगा, ये दोनों का जो एलसीएम होगा के स्क्वायर, के का एलसीएम के स्क्वायर होता है। तो ये 16 बचा, -8 के इक्वल्स टू 24 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब यहां पर आ गया, आ गया। अब इसको क्या करेंगे, 16 -8 के इक्वल्स टू 24 के स्क्वायर हो जाएगा बताओ। चलो भाई यहां तक भी समझ में आ गया, यहां तक आया सही। अब 24 के स्क्वायर और +8 के और -16 इक्वल्स टू 0 आ गया कि नहीं आ गया भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो ना इसको, और मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो। ठीक है, अब इन तीनों में क्या कॉमन है बताओ, 8 कॉमन है, तो क्या हो, 8 3 जा 24, 3 के स्क्वायर एंड प्लस क्या होगा के और -2 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, 3 के स्क्वायर एंड प्लस के -2 इक्वल्स टू 0। बताओ भाई यहां पर जरा, ये आया कि नहीं आया। अरे कॉमन ले लिया भाई, तो उधर जाकर के 0 हो गया। तो ये रिजल्ट आया कि नहीं आया। अब इसके मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो ना, 3 के स्क्वायर एंड +2 के +3 के -2 के +3 के एंड -2 के -2 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर क्या बनेगा बताओ, ये ले लेंगे 3 के, तो क्या बनेगा k +1 बनेगा, और -2 ले लेंगे तो क्या बनेगा k +1 इक्वल्स टू 0। ये तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो करे हो ना भाई, ठीक है। आप 3k -2 और यहां पे क्या बन जाएगा, k +1 इक्वल्स टू 0। अब बताओ तुम कितने सारे पॉलिनोमियल के क्वेश्चन करे हो भाई। तो 3k -2 इक्वल्स टू 0, और दूसरा में क्या हो जाएगा, k +1 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स कि k इक्वल्स टू क्या हो गया, 2/3, और k इक्वल्स टू क्या होगा, -1। ये आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर। क्या क्या तुम लोग निकाल रहे हो, क्या क्या आंसर बोल रहे हो। अगला क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस, if the sum of the squares of the zeros of the quadratic polynomial, if the sum of the squares of the zeros of the quadratic polynomial p of x equals to x square minus 8x plus k। अब मैं इसको नहीं करवाऊंगा, बिल्कुल एक वर्ड नहीं बताऊंगा। इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x equals to x square minus 8x plus k, 8x plus k is 40, 40 दे रखा है। तो कह रहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, कह रहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो कह रहे कि हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों।
अगर देख रहा था, अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब जो कंडीशन दे रखा तो क्या दे रखा, कोई बताएगा मुझे? कह रहे कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस, मतलब क्या है? एग्जैक्टली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज गिवन। अब उसको लैंग्वेज में दे रखा था यहाँ पर, नहीं? तो अब बताओ, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, और तुम्हारे पास दे रखा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर? 40 के बराबर, और के का वैल्यू निकालना, जल्दी निकाल कर दिखाओ फास्ट। 12। तो आप लोगों ने क्या किया होगा, इसको यही किया ना कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा इक्वल्स टू 40, और अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा था यहाँ पर? माइनस बी बाई ए, 8 ना, 8 का स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा क्या है? के बाई 1, तो के ही होगा, तो 40 के इक्वल होगा। दैट मीन्स कि ए आ जाएगा 64 माइनस 2 के इक्वल्स टू 40, तो माइनस 2 के जो होगा वो 40 माइनस 64, तो ए माइनस 2 के जो होगा ये माइनस 24, और यहाँ पे के जो होगा दैट इक्वल्स टू 12। यही आ गया ना, के 12 आ गया। चलो अब एक और क्वेश्चन लिखते हैं, किसी को डाउट तो नहीं ना, आप समझ में आ गया कंडीशन है? अब अगला क्वेश्चन लिखो, कह रहे इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, if alpha and beta are the zeros of the polynomial p of x equals to x square minus 5x plus k, x square minus 5x plus k, ठीक है? सच दैट, अब कंडीशन दे रखा, सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, तो कह रहे कि फाइंड के। कितने लोग क्वेश्चन समझ में आ गया, जरा बताओ तो। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। मेरा मेन कहने का मतलब क्या है कि हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। जब क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे तो क्या करोगे? अब यहां पर बताओ क्या करेंगे भाई? शगुन बताओ क्या दे रखा है यहां पर क्वेश्चन में? पहले आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मुझे बताओ जरा इसमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, जल्दी बताओ। बोलो बोलो, तुम लोग बीच में नहीं बोलो, क्या होगा बोलो? 5 होगा। अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए माइनस, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? के होगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो बेटा पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा 5 ले लेंगे, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? बोलो के क्या वैल्यू हो जाएगा, नहीं? अब आपके पास कंडीशन क्या दे रखा है कि अल्फा माइनस बीटा 1 के बराबर। अब अल्फा माइनस बीटा का आइडेंटिटी कौन बताएगा? राइना बता दो। सर सर बोलना जरूरी नहीं है, सर छोड़ दो, मत बोलो, तुम पहले बस हाँ बोलो, होल रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये होगा ना? आइडेंटिटी यूज हो गया कि नहीं? यहाँ पर समझ में आ गया बात? तो अब यहां पर क्या होगा बेटा बताओ? स्क्वायर रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1। अब बताओ रूट हटाने के लिए क्या करेंगे? रूट हटाने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करोगे बेटा, तो अल्फा प्लस बीटा का क्या होगा बोलो? होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है कि नहीं? अब यहां पे इन वैल्यूज को पुट कर दो। नहीं समझे क्या? नहीं समझ में आया तो बोला करो ना, बोला करो ना, नहीं समझ में आता क्या? मतलब ऐसे पता नहीं क्या डरते हो, समझ में नहीं आता है कि बंदूक बंदूक लेकर खड़े यहाँ पर बोलोगे बस यहाँ सीधे एकदम यहाँ से फायर हो जाएगा। क्यों पूछ दिए भाई? है पूछना चाहिए ना बेटा। देखो यहाँ पर ये दे रखा आपके पास, ये आ गया, इसका आइडेंटिटी ये होता है। देखो तुम एक क्लास नहीं आई हो ना, इसलिए तुमको थोड़ी दिक्कत आ रही है अभी। इसका आइडेंटिटी ये होता है, तो दिस इक्वल्स टू 1। अब यहां से रूट हटाना पड़ेगा ना, तो रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। तो इस पूरे का जब तुम स्क्वायर करोगे तो रूट बाहर चला जाएगा, या रूट एक्स के ऊपर अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स के बराबर नहीं होगा। तो स्क्वायर रूट हट गया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये आ गया। अब देखो तुम्हारे पास क्या आ गया? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज पुट कर दो, तो के निकल जाएगा। क्या के निकला? 6। सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ये सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बता दिया आप लोगों को, ठीक है? ये पहले क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है, ये भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं कैसे विजुअलाइज कर रहा हूं? हम पूरा लीनियर पॉलिनोमियल से विजुअलाइज कर रहे हैं, कि लीनियर डिग्री 1, लीनियर में एट मोस्ट 1 0, लीनियर का जनरल फॉर्म एक्स प्लस बी, लीनियर में एक ही जीरो होगा, और 1 0 जो होगा माइनस बी बाई ए के भी इक्वल होगा। यानी कि लीनियर के केस में जीरो और उसके कॉफिशिएंट के बीच में एक ही रिलेशन होगा,
एक्स इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बोले तो माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। लीनियर का ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो दैट विल बी ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। y इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट को चेक करेंगे, और x इक्वल्स टू पी ऑफ y का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो y के इंटरसेक्शन पॉइंट को। याद आ रहा है जो मैं बताया था? अब दिमाग में कहा यार सर ने बताया था ऐसे बिल्कुल। अब आगे लीनियर खत्म हो गया यहाँ, ठीक है। तो लीनियर में एक ही रिलेशन था, क्या था रिलेशन, कि जो उसका जीरो होगा वो हमेशा क्या होगा, माइनस बी बाई ए के बराबर। अब आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। क्वाड्रेटिक का डिग्री 2 होगा और उसके एटमोस्ट 2 जीरो होंगे और वहां पे रिलेशन भी 2 होंगे, है ना, 2 रिलेशन होंगे। कौन सा रिलेशन होगा? पहला रिलेशन अब तो रटा रटाया है कि सम ऑफ द जीरो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा इंटू बीटा सी बाई। ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन अगर क्वाड्रेटिक का पूछा जाए, सेम लॉजिक है, y इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स के केस में, ठीक है, हम एक्स एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट को चेक करेंगे, और x इक्वल्स टू पी वाई के केस में y के इंटरसेक्शन पॉइंट को चेक करेंगे। ग्राफ जो होता है यू अप या यू डाउन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं। ये हो गया, बात यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो पहले उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो हमें फाइंड करना है और उसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। समझ में आ गया? तो क्या करते थे, उसको फैक्टर कर लेते थे। उसमें 3 टाइप के इक्वेशन थे, अगर आपको याद हो। 3 टाइप्स का बताया था। एक में क्या बताया था कि ए बी सी तीनों जो क्या है, नॉन जीरो टर्म्स है। एक में कहा था कि सी जीरो होगा, और एक में क्या कहा था कि बी जीरो होगा। जब सी जीरो होगा तो वहां पर कॉमन का कॉन्सेप्ट यूज करते थे, याद आ रहा है? 2x² माइनस 4x, तो 2x अंडर ब्रैकेट x माइनस 2 नहीं। और जब b जीरो होगा तो a² माइनस b² का कॉन्सेप्ट हम यूज करते थे। जैसे x² माइनस 2 वहां पर b जीरो है तो a² माइनस b², यानी कि x का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और क्या चेक किया था कि हर केस में क्या चेक किया था कि उसके एटमोस्ट 2 जीरो होंगे और 2 रिलेशन होगा। पहला रिलेशन क्या होगा कि जो अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी बाई ए के बराबर होगा, अल्फा इंटू बीटा जो होगा सी बाई ए के बराबर होगा। उसके बाद पार्ट क्या किया था कि अगर हमारे पास जीरोस दे रखा है या सम एंड प्रोडक्ट गिवन है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। वो कैसे फॉर्म होगा भाई? के अंडर ब्रैकेट x² माइनस sx प्लस क्या होगा, p होगा। ये बात समझ में आ गया बात? इसके बाद फिर हमने क्या करा था कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है तो बहुत सारे वैल्यूज हमने इवेल्युएट करे थे। कैसे कैसे? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। याद आ रहा है? सारे करवाया था ना? 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। याद आ रहा है कि नहीं सारे? ऐसे हम लोगों ने करे थे कि नहीं? तो सबने क्या यूज किया था? पॉलिनोमियल दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए से निकाल लिया था, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए से निकाल लिया था, और सब में सब्स्टिट्यूट किया था। और इसी ड्यूरेशन में हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी को भी याद किए थे, है ना? पहला आइडेंटिटी क्या था भाई, बोलो? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अंडर ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। अल्फा माइनस बीटा क्या होगा? अभी पढ़ा है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा रूट अंडर। याद आ रहा है? एक काम क्लियर हो गया कि नहीं? इवेल्युएट के बाद फिर हमने क्या किया? आज हमने कहां से स्टार्ट किया कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, याद आ रहा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और अल्फा बीटा उसके जीरोस है, तो कह रहे कि दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना जिसके जीरोस दे रखे हैं अलग से। याद आ रहा है आज का क्लास? तो पहले वाले से क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे। दूसरे वाला जो जीरोस दे रखे उनका एस निकालेंगे और पी निकालेंगे, और जनरल फॉर्म पे क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? फिर कंडीशन है क्या किया लास्ट में हम लोगों ने? क्या किया कि आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा और वहां पर कहीं पर के दे रखा होगा और एक कंडीशन दे रखा होगा, ठीक है? तो वहां पे कंडीशन में हम सब्स्टिट्यूट करके जो भी आइडेंटिटी आएगा फिर हम क्या करेंगे? के की वैल्यू को निकाल लेंगे। ये टोटल तुम्हारा पॉलिनोमियल को एक तरह से मेमोराइज करने का ये सारा एक कॉन्सेप्ट होता है। तो थोड़ा सा बैठ करके घर पे जो है ना, थोड़ा इन सब चीजों को सोचा करो कि हमने स्टार्ट कहां से किया था और कैसे कैसे एक एक सीढ़ी को चढ़ते चढ़ते फिर हम यहां पर आ गए। नहीं तो भूल जाओगे, टाइप ही भूल जाओगे तुम पेपर में, और टाइप भूल जाओगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अगर मान लो तुम्हारा यही क्वेश्चन आ गया, टाइप ही भूलकर नहीं कर पाओगे, तुम सोचते रहोगे यार कैसे करना है कैसे करना है। तो इसके लिए वही जरूरी है कि टाइप को जरूरी करना। अब लास्ट आ जाओ टॉपिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर में डिग्री 1, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2, तो क्यूबिक में डिग्री 3, है ना? लीनियर में एटमोस्ट 1 0, क्वाड्रेटिक में एटमोस्ट 2 0, तो क्यूबिक में एटमोस्ट 3 0। लीनियर में 1 रिलेशन, क्वाड्रेटिक में 2 रिलेशन, क्यूबिक में 3 रिलेशन। सेम वही चीज है, ठीक है? तो क्यूबिक का जो जनरल फॉर्म है ना, अब हम बात करते हैं क्यूबिक का जो जनरल फॉर्म है वो है मेरे बच्चों p ऑफ x इक्वल्स टू ax क्यूब एंड प्लस bx स्क्वायर एंड प्लस cx प्लस d।
यहां भी ABCD जो है, यहां भी ABCD जो है ऑल आर क्या है बोलो, रियल नंबर्स है, और ए कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो। ये क्यूबिक का फॉर्म हो गया। क्यूबिक में ऐसे यूजुअली क्वेश्चन आता नहीं है, एनसीईआरटी में दे रखा है कि नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं करा दे रहा हूं। और इसके जो जीरोस होंगे 3 होंगे। क्वाड्रेटिक में कितने जीरो थे? 2। अब यहां पे 3 होंगे, एक अल्फा एक बीटा और एक को हम लिख लेंगे गामा। ऐसे करके ऐसे लिख देते हैं, या ऐसे करके ऐसे कर देंगे, ये गामा का साइन होता है, ठीक है। ये 3 जीरो होंगे। अब यहां पे रिलेशन भी कितने होंगे? 3। क्वाड्रेटिक में क्या था? 2 रिलेशन था। कौन सा 2 रिलेशन था? कौन कौन सा था भाई? अरे क्वाड्रेटिक के 2 रिलेशन कौन कौन से थे? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो क्यूबिक में 3 रिलेशन होंगे। क्यूबिक का 3 रिलेशन क्या कहता है? यहां पर एक रिलेशन होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा, दैट इक्वल्स टू माइनस वी बाई ए के बराबर। क्या बोला? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होगा? माइनस वी बाई ए के। दूसरा जो रिजल्ट है अल्फा बीटा एंड प्लस अल्फा गामा एंड प्लस बीटा गामा जो होगा वो सी बाई ए के बराबर। क्या बोला मैंने? अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा किसके बराबर होगा? सी बाई ए के बराबर। और तीसरा जो रिलेशन है बच्चों वो होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो होगा वो माइनस डी बाई ए के बराबर हो गया। माइनस डी बाई ए के बराबर, ठीक है। तो यहां भी 3 रिलेशन। देखो क्वाड्रेटिक में क्या था? अल्फा प्लस बीटा जो था वो माइनस बी बाई ए के बराबर, अल्फा इंटू बीटा जो था वो सी बाई ए के बराबर। लीनियर में क्या देखा था भाई हमने? एक ही जीरो था तो इसका नाम एक्स था, वो माइनस बी बाई ए के बराबर। देखो ना कैसे हम लोग हायरार्की पूरा तैयार कर रहे हैं यहां पर। अब एक बात बताओ, जब हमने यहां देखा था तो यहां पर हमारे पास जनरल फॉर्म क्या था? एक्स प्लस बी था। यहाँ पे जनरल फॉर्म क्या हो गया? ए एक्स स्क्वायर एंड बी एक्स प्लस सी था। और यहाँ पे हमारे पास जनरल फॉर्म क्या बन जाएगा बोलो? एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस डी। सबके तीनों के अलग अलग लिखता हूं, ठीक है। तीनों के अलग अलग, हाँ बोलो, तीनों के अलग अलग ये रिलेशन हो गए। 3 माइनस 1 कह रहे कि वेरीफाई करना है कि 3 माइनस 1 और माइनस 1 बाई 3, 3 minus 1 and minus 1 by 3 are the zeros of the cubic polynomial p of x equals to, दे रखा है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। ये इनके तीनों जीरो हैं। और ये भी दे रखा कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, कह रहे वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। समझ में आ गया? चलो तो मैं पहले दिखाता हूं कि तीनों इसके जीरो हैं। तो तीनों जीरो का मतलब क्या होगा? इस वैल्यूज को हम पुट करेंगे तो रिमाइंडर जो होगा जीरो के बराबर आ जाएगा, तभी तो जीरो कह जा रहे हैं ना। तो तुम एक काम करो, पहले तो हम लोग लिख लेते हैं यहां पर पी ऑफ एक्स। तो बताओ भाई पी ऑफ एक्स क्या था हमारे पास? बोलो एक बार। 3x क्यूब, हाँ, माइनस 11 माइनस 3। तो पहला क्या था? इसको प्रूव करना है 1/3 को। तो चलो 3 को, तो पी ऑफ 3 पे चेक कर लेते हैं जीरो आ रहा है क्या। तो 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का 2 और ये माइनस 3। तो ये 3 इंटू 27 माइनस 5 इंटू 9 और माइनस 11 इंटू 3 एंड माइनस 3। ये बच्चे 81 माइनस 45 एंड 33 एंड माइनस 3। तो 81 माइनस 81 जीरो, यस जीरो है। हो गया ना? पुट करके देख लिया जीरो आ गया कि नहीं आया? तो जीरो हो गया। चलो भाई अब दूसरा क्या पुट करके चेक करना था भाई? -1 पे चेक कर लो अब, पी ऑफ -1 पे। तो क्या करेंगे? 3 इंटू -1 का क्यूब, 5 इंटू -1 का 2, माइनस 11 इंटू -1 और माइनस 3। ये 3 और ये -1 माइनस 5 ये 1 और ये प्लस 11 और माइनस 3।
ए बेटा -3 -5 +11 और -3, ए 11 -11 0, यस है। ए भी 0 आए कि नहीं, बोलो, क्लियर है यहां तक, ए 0 आ गया। अब अगर हम तीसरे रिलेशन की बात करें, कौन सा तीसरा रिलेशन है, P ऑफ -1/3। अब P ऑफ -1/3 पे चेक करोगे, यहां पे चेक कर लो P ऑफ -1/3 पे, ठीक है, 3 इंटू -1/3 का पावर 3, 5 इंटू -1/3 का पावर 2, -11 इंटू -1/3 और -3 आया। अब इसको भी तुम निकालोगे तो ये क्या बचेगा, 3 इंटू -1 क्या होगा 27, और ये प्लस क्या हो गया 5/3, और प्लस क्या हो गया 11/3 और -3, ये 3 से कट जाएगा बेटा, 3 9 20, तो क्या बचेगा बोलो, -1/9 एंड +5/3 एंड +11/3 और -3, आएगा कि नहीं आएगा बताओ भाई, क्लियर आ रहा है यहां तक। अब इन सब का एलसीएम क्या होगा जी बताओ, 9, तो क्या बचेगा -1, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, और 3 3 जा 9, 11 3 जा 33, और 3 3 जा 9, ये आएगा ना 9, और ए क्या हो जाएगा -27 है, ये -1 है ना, कहीं सर गलत, यहाँ पे आपने कहीं ये गलत कर दिया मैंने, गलत कर दिया। -5, अच्छा हमने कहाँ पे, यहाँ पे गलत कर दिया, -5 इंटू 1/9 होता ना, अरे एक गलत कर दिया, समझ में आ गया मेरी बात, यहाँ पर मैंने गलत कर दिया, तो -5 इंटू 1/9 होगा ना, 5/3 थोड़ी होगा, तो -5 इंटू 5/9 हो जाएगा, मतलब तुम करके चेक करोगे तो योर रिजल्ट विल बी 0। चलो हमने एक स्क्वायर गलत कर दिया यहाँ पर, माने आप कम करके सॉल्व करोगे तो योर रिजल्ट विल बी 0, 0 आएगा ही आएगा, ये बात याद रखनी, जब वेरीफाई करने के लिए दे रखा तो 0 आएगा, ठीक है। अब जरा आते हैं रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। अब एक बात बताओ, तुम्हारे पास क्या दे रखा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलो एक बार फिर से, 3x3, 3x3, हाँ हाँ, -9 -3 है, चलो अब बताओ यहां पर a का वैल्यू क्या है, अरे बोलो ना 3, b का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू क्या है, और d का वैल्यू क्या है, चलो यही तो है। अब निकालते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कर लेते हैं सम ऑफ द जीरोस। अल्फा क्या दे रखा था क्वेश्चन में बताओ, 3 जीरो दे रखे थे ना, कौन कौन से जीरो थे, अरे भाई एक 3 एक -1, बोलो तो, एक 3 और -1 और -1/3, ये क्या होगा 3 -1 और -1/3, तो 3 से 1 गया तो 2, -1/3, ये क्या होगा 6 -1 5/3, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर आना चाहिए, क्वेश्चन चेक करो, माइनस रिलेशन क्या बताया था यार, देखो तो अभी तो रिलेशन लिखवाया तुम लोग को यार, भूल जाते हो भाई, -v/a बताया तो था अभी कि -v/a, चेक करो ना, तो -v/a जैसे क्वाड्रेटिक में करे थे वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो -v/a। अब बताओ -v/a, यहाँ पर b का वैल्यू क्या है, अरे भाई तुम लोग यहाँ b का वैल्यू बोलो तो माइनस अंडर ब्रैकेट -5 क्या होगा 3, देखो 5/3 आ गया, दोनों बराबर आया कि नहीं, क्या बराबर आ गया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा वो क्या होगा -v/a के बराबर हो गया, हेंस वेरीफाइड, जैसे आप लोगों ने क्वाड्रेटिक में वेरीफाइड किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दोगे देयरफॉर क्या, अल्फा एन प्लस बीटा एन प्लस गामा इक्वल्स टू -v/a, हेंस वेरीफाइड। आया समझ में। आप चलो सेकंड रिलेशन को वेरीफाई करो, सेकंड को आप जरा बताना मुझे आप लोगों को, सेकंड रिलेशन क्या कहता है कि भाई अल्फा बीटा, जरा बताओ अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस क्या बीटा गामा, बताओ जरा अल्फा क्या था, अल्फा है 3, यानी कि 3 इंटू क्या हो गया -1 एंड प्लस क्या हो गया 3, और गामा क्या है तुम्हारे पास -1/3 है ना, -1/3। अब बीटा क्या है बेटा, बीटा क्या है -1 और गामा क्या है -1/3, यही है ना, चेक करो, देखो अल्फा बीटा, अल्फा 3 था और बीटा -1 है ना, चेक करो, अल्फा 3
अल्फा बीटा और गामा क्या -1/3 और बीटा क्या -1 और गामा क्या -1/3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, -3 और ये कट जाएगा तो -1 यही आ रहा ना, और ये प्लस क्या आ जाएगा 1/3 आ रहा है कि नहीं। यहां पर क्या होगा बेटा -4 + 1/3, ये -12 + 1/3, ये -11/3 आ रहा है। और अल्फा बीटा अल्फा गामा प्लस बीटा गामा किसके बराबर आना चाहिए, C/A। तो C/A, C का वैल्यू क्या है जल्दी बताओ, -11 और ए का वैल्यू क्या है 3। देखो दोनों आ गया कि नहीं। तो देयरफॉर क्या लिखा हमने, अल्फा बीटा एंड प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा दैट इक्वल्स टू क्या होगा जल्दी बोलो, C/A के बराबर हो। हेंस वेरीफाई। आ रहा रिजल्ट क्लियर है कि नहीं। अब एक रिजल्ट बच गया वेरिफिकेशन के लिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करे। तीसरा एक रिजल्ट बच गया हमारे पास, नोट कर लिए कि नहीं इसको बताओ। अब जो थर्ड रिजल्ट बच गया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो आ जाओ तीसरे रिजल्ट में कह रहे कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो बताओ अल्फा किसके बराबर है, अल्फा -3 ना, -3 थोड़ी 3, और बीटा किसके बराबर है -1 और गामा किसके बराबर -1/3। तो ये तो कट जाएगा ना बेटा, ये तो 1 के बराबर ही आ जाएगा। और ये किसके बराबर आना चाहिए, -D/A। जैसे तुम क्वाड्रेटिक करे थे वही स्टेप है, माइनस डी का वैल्यू क्या है -3, डी का जो वैल्यू है -3 है, तो बेटा माइनस अंडर ब्रैकेट -3 और ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू क्या है 3। तो किसके बराबर आ गया 3 के बराबर। तो क्या देखा आप लोगों ने, अच्छा 1 सॉरी 1 के बराबर आ गया। तो ये आपके पास अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा किसके बराबर आ गया, -D/A के बराबर आ गया। हेंस वेरीफाई। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया, आया क्लियर है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे बताओ एक बार। ठीक है, तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल में। ठीक है, और एक और भी, एक बस लास्ट कॉन्सेप्ट एक और लिख लो कि अगर मान लो कि आपके पास लिखो फॉर्मेशन ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, फॉर्मेशन ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल इफ, formation of a cubic polynomial if 3 zeros are given, if 3 zeros are given। अगर अल्फा बीटा गामा 3 जीरो दे रखा है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करने का एक फॉर्मूला होता है, याद रखना, के अंडर ब्रैकेट x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x²। देखो साइन डिग्री घट रहा है, सुनो 3 डिग्री 2 डिग्री है, साइन यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, अब माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ये अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, और डिग्री x था तो यहाँ पर अब 2 डिग्री से 1 आ गया, x आ गया। साइन प्लस था अब यहाँ पे माइनस आ गया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बस, और दैट ये हो गया। ये फॉर्मूला याद रखना। अगर मान लो तुम्हारे पास 3 जीरो दे रखे हो क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना, समझ में आ गया, 3 जीरो है क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो सीधा तुम ऐसे निकाल सकते हो। मान लो कह रहे कि 101 है, 102 है, 103 है, और कह रहे क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाओ, तो इस फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, के अंडर ब्रैकेट बताओ x² माइनस अल्फा बीटा 1 + 2 + 3 कर लो x² प्लस, अब इसको करो भाई 1 × 2 1 × 3 + 2 × 3 आ गया बेटा x, फिर माइनस 1 × 2 × 3, ये जब सॉल्व करोगे क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल आ रहा बताओ, बता तो दो, ये तो बता दो। के अंडर ब्रैकेट x² 3 + 2 + 6, तो ये क्या होगा -6x², बोलो -6x²। ये हो गया 6 and 3 9 and 9 × 11 प्लस क्या होगा बोलो 11x, और 3 × 2 = 6 -6 आ गया। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर ये फॉर्मूला दे रखा है तो तुम्हारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हम निकाल पाएंगे। कोई डाउट है, तो दैट इज द एंड ऑफ द पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल हो गया, असाइनमेंट्स क्वेश्चन बाद में करते रहेंगे हम लोग। अब मैंने पॉलिनोमियल का इतना काम का हो गया, इससे बाहर अब कुछ भी नहीं आएगा।
ठीक है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस क्वालिटी करनी है, तो इसके बाद कोई दिक्कत, डीपीपी वगैरह करोगे तो सब चीजें प्रॉपर मैनेज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं।